अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू गोश्त बनाएंगे, जिसकी फरमाइश भी हमें आई हुई थी। उसके लिए हमने तकरीबन 1.5 किलो गोश्त ले लिया है, हड्डी वाला गोश्त है। और हमने तकरीबन 1 किलो आलू लिए हैं और आलू को हमने इस तरह मोटे बड़े बड़े काट लिए हैं। इसमें 1 कप दही जाएगा और 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। इसमें 1.5 कप ब्राउन प्याज का जाएगा। इसके अलावा 4 से 5 अदद टमाटर हैं। आपके पास बड़े हो तो 3 भी बहुत हैं, मेरे पास छोटे थे इसलिए मैंने ज़्यादा रखे हैं। इसमें हरी मिर्चें 4 अदद जाएंगी। इसमें 1.5 चम्मच जो है पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया जाएगा, 1 ही चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा, 2 चम्मच इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला है, नमक हस्बे ज़रूरत है, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला है, ये हाफ है, हाफ जो है हम जब दम पे रखेंगे जब डालेंगे, और 4 से 5 इलायची के दाने हैं। इसमें हमने रफली कट करके टमाटर डाल दिए हैं। इसके अलावा इसमें हमने जितना मसाला जात था वो डाल देंगे। अपनी ब्राउन प्याज डाल देंगे और दही डाल देंगे इसमें अपनी। और इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसको बहुत बारीक सा हमने पीस लेना है, ग्राइंड करना है बहुत अच्छा सा। अब हमने 1 कप तेल डाल दिया क्योंकि हमारे गोश्त और आलू दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं। और इसमें हमने अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भून लेना है और साथ ही हमने गोश्त भी ऐड करके भून लेना है उसको। बीफ और मटन का गोश्त ज़रा अच्छा सा भुना जाता है, स्पेशली मटन का गोश्त हो तो बहुत ही अच्छा सा भुने उसमें, वरना हीट रह जाती है। ये देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा भुन गया है। हमने तकरीबन इसको 10 मिनट तक भुना है, तो ये अच्छा सा हमारा भुन गया है। अब हमने अपना मसाला बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया था, इसको डाल देंगे। और बस हमने इसको इसी पानी में ही हमने इसको गलाना है। मैं कुकर में गला रही हूँ तो इसलिए मैं पानी भी और यूज़ नहीं कर रही। दही और टमाटरों के पानी में ये गल जाएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1/4 कप में डाल के इसको खंगाल के डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं पानी डालना। इसी में हमने इसको गला लेना है गोश्त को। और मेरा गोश्त 20 मिनट में, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गल जाता है। हम 20 मिनट के लिए कुकर बंद कर दें। ये हमारा गोश्त बिल्कुल गल गया था। अब हमने इसको भून लिया अच्छा सा। ये देखें रोगन भी अच्छा सा आ गया इसमें। अब हमने इसमें अपने आलू ऐड करने और फिर आपने जितना इसके हिसाब से पानी के आपने चाहिए हो, शोरबा गाढ़ा रखना है तो कम पानी है, वरना तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी जाएगा। अब हमने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाल देना है। और अगर आपको लगे कि शोरबा आपका गाढ़ा है, पतला करना है, तो आप आलू अभी हमने गलने के लिए रखना है तो उस वक्त भी और गाढ़ा हो जाएगा, तो आप और भी पानी ऐड कर सकते हैं। देखें अभी हमें गाढ़ा लग रहा है, हम तकरीबन आधा गिलास पानी इसमें और ऐड करते हैं। ये आधा गिलास पानी हमने और ऐड कर दिया इसके अंदर। और अपनी हमने 4 अदद हरी मिर्चें जो रखी थी वो डाल देनी है। और इसमें अपना जो गरम मसाला मैंने कहा था हम ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे। तकरीबन ½ टीस्पून हम ऊपर से इसमें गरम मसाला डालेंगे और इसको कवर करके आलू गलने के लिए जब तक बंद करेंगे इसको। जी नाज़रीन, हमारे आलू गल गए हैं और आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। एक टिप भी आप लोगों को देनी थी कि ये जब आलू गलने के लिए हम अगर प्रेशर कुकर में अगर कर रहे हैं और हमने 1 सेकंड के लिए बस फिरकी चलने दी है, उसके बाद चूल्हा बंद कर दें, लेकिन फिरकी को खोले नहीं और फौरन ही जो गैस निकालना कहते हैं वो ना निकालें और कुकर को छोड़ दें। और जब फिरकी बैठ जाए उसके बाद आप इसको ओपन करें, तो ये आप लोगों का रोगन ख़राब नहीं होगा। और अगर बगैर कुकर के कर रहे हैं
तो उस वक्त भी जब आलू आप चेक करें कि गल गए, उसके बाद उस पर ढक्कन ढकें, उसके बाद चूल्हा बंद करें, तो रोगन नहीं उठता इससे। जी नाज़रीन, हमारा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बस मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।